गणपति भट्ट बोला किसकी बात मानूं? मुझसे कोई कह रहा था कृष्ण है, तुम कह रहे हो वो गणेश जी हैं। तो बालक ने कहा एक काम करो, तुम किसी की बात मत मानो, आंख पे पट्टी बांध करके चलो और गणेश जी के सर्वांगीण अंग का तुमको अनुभव है, लंबी सूंड है, बड़े बड़े कान है, तुम छी करके जगन्नाथ जी को देख लेना। अगर उनकी सूंड लगे, उनके कान लगे, लंबोदर लंबा पेट लगे तो अपनी पट्टी खोल के दर्शन कर लेना। गणपति भट्ट बोला हाँ ये काम करता हूं। तुरंत उसने आंख पे पट्टी बांधी और जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गया। अभी तो नियम बंद हो गया, पहले ऐसा नियम था कि जगन्नाथ जी को आप हृदय से लगा सकते थे। जगन्नाथ जी की ऐसी भुजाएं हैं ना, वो इसीलिए हैं ताकि जो भी दर्शनार्थी आए सबको मेरे हृदय से लगाओ। अब शंकराचार्य भगवान ने बंद करवा दिया कि अब कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या खा पी करके आए हैं बाहर से, भगवान को जाके स्पर्श करें, इसलिए अच्छा है कि अब स्पर्श बंद करा दिया। अच्छा एक बात बताएं, प्राचीन भारत में गर्भगृह में जाकर के प्रणाम करने की अनुमति सबको थी, लेकिन जब मुगल आए भारत में तो मुगल क्या करते थे, अपने गुप्तचरों को भेष बदलवा करके मंदिरों में भेज देते थे और वे अपने जेबों में अशुद्ध वस्तु लेकर के जाते और मंदिर के भीतर प्रवेश करके गर्भगृह में फेंक आते। तब से फिर ये नियम बना दिया कि नहीं भाई अब केवल पुजारी लोग भीतर जाएंगे, बाकी सब बाहर से दर्शन करो, भीतर कोई ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा। बाकी ठाकुर जी के समीप जाने का अधिकार पहले सबको था। तो गणपति भट्ट को भीतर ले गए, भीतर ले जाकर के आंख पे पट्टी बांध रखी, तो बोले पहले मैं चेक करूंगा ये गणेश जी होंगे तो ही देखूंगा। जैसे ही उसने जगन्नाथ भगवान के सबसे पहले नाक पे हाथ रखा, नाक पे हाथ रखा, सोई ठाकुर जी ने उसको अनुभव कराया, लंबी सूंड। अब वो तो ऐसे ऐसे पकड़े, बोले हाँ हाँ सूंड तो है इनकी। सूंड थी नहीं, भगवान ने माया से प्रकट कर दी। और गणपति भट्ट कहे हाँ ये तो लंबी सूंड है। आंखों के पास कान के हाथ रखे तो महाराज लंबे लंबे कान, पकड़ पकड़ के हाँ ये तो बड़े बड़े कान हैं। पेट पे हाथ रखा तो लंबोदर लंबा पेट है। वो तो समझ गया महाराज ये तो गणेश जी हैं। और जैसे ही उसने प्रणाम किया तो भगवान ने अपनी सूंड से उसके सिर को ऐसे गुदगुदा और दिया, उसको विश्वास हो गया कि ये तो गणेश जी हैं।